ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग इसका श्रवण कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया कि इस अध्याय की आवश्यकता क्या थी, भूमिका क्या है, किस रेफरेंस में 5वां अध्याय को कहा गया। भगवान ने कर्म संन्यास की व्याख्या क्यों की? क्योंकि अर्जुन को जो पहले तीसरे अध्याय में 2 श्लोक बोले थे भगवान ने 17 और 18वां, और चौथे अध्याय में फिर बोला भगवान ने 21वां श्लोक। तो उससे अर्जुन को लगा था कि कर्म सन्यासी के जो लक्षण उसमें वर्णन किए थे वो शायद भगवान जो हैं इसमें फेवर कर रहे हैं कर्म सन्यास को कर्म योग की अपेक्षा, जबकि कर्म योग की आज्ञा दी है भगवान ने उसको अलग अलग। तीसरे अध्याय में भी दो बार अर्जुन को आज्ञा दी है कर्म योग में करने के लिए, और चौथे अध्याय में भी 2 बार आज्ञा दी है। लेकिन तो भी उस संदेह का निवारण करने के लिए अर्जुन यहां पर प्रश्न पूछ रहे हैं। तो 5वां अध्याय का जो स्टार्ट आरंभ होता है वो प्रश्न से होता है अर्जुन के। तो यहां हम लोग श्रवण करते हैं। अर्जुन उवाच, इसका प्रथम श्लोक है 5वां अध्याय का। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, हे कृष्ण आप कर्म संन्यास की बात कहते हैं, और फिर पुनर्योगम च शंससि, पुनर्योगम मतलब पुनः उसके बाद फिर कर्मयोग की भी प्रशंसा कर रहे हैं। यहां पर योग का अर्थ है कर्मयोग। तो आप कर्म संन्यास की आपने बात की, कर्म सन्यासी के लक्षण बताए आपने, उसके बाद भी फिर आप कर्मयोग की ही प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए अतः आप क्या करना है, यत श्रेय एतयोरेकम, इन दोनों में से एक, एतयोरेकम माने एतयो माने इन दोनों में से एक, जो भी है, चाहे कर्म योग हो चाहे कर्म संन्यास हो, जो भी मेरे लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, श्रेय को देने वाला हो, तन्मे माने उसी को, ब्रूही माने कहिए, सुनिश्चितम निश्चित रूप से कहिए। अब कृष्ण को अर्जुन की अवस्था का ज्ञान है, अर्जुन किस अवस्था में है। तो
अर्जुन उनसे पूछना चाह रहे हैं कि अब आप ही बताइए कि इस अवस्था में मुझको किसका पालन करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि कर्मयोग और कर्म संन्यास। क्योंकि कर्मयोगी के आपने लक्षण बताए ये 3 अध्याय में और 4 अध्याय में भी, उसके बाद फिर बाद में मुझको कर्मयोग करने की आज्ञा दी है। तो अर्जुन यहां पर हम लोगों के लिए ही बेसिकली इस प्रश्न को समझने, हमको समझाने के लिए यहां पर एक अज्ञ पुरुष की भांति, अज्ञ वो होता है जिसको जानकारी नहीं है, अ प्लस ज्ञ, ज्ञ माने जानना, तो जिसको जानकारी नहीं है अज्ञ पुरुष की भांति पूछ रहे हैं अर्जुन कि इन दोनों में से एक को रिकमेंड करिए मेरे लिए आप। क्योंकि एक व्यक्ति 2 प्रकार के जो उपदेश हैं उसका पालन नहीं कर सकता। अब अर्जुन को बेसिकली ये दोनों योग, कर्म योग और कर्म संन्यास पृथक पृथक दिख रहे हैं, और यही अवस्था हमारी भी है, हमको भी यही दिखता है अभी कि कर्म योग अलग चीज है और कर्म संन्यास अलग है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि दोनों परस्पर है, विरोधी हैं दोनों। कर्म योग में क्या करना है? कर्म योग में कर्तव्य कर्म का पालन करना है आसक्ति से और कर्तापन से रहित होकर, और इस प्रकार उसको भगवान के अर्पित करना है, ये हो गया कर्म योग। और कर्म संन्यास में जो कर्म है उसको स्वरूपतः त्याग करना है। मतलब स्वरूपतः का मतलब है कर्तव्य कर्म करना ही नहीं है, केवल शरीर के लिए ही जो कर्म है वो किए जाएंगे। तो दोनों विपरीत लगते हैं। तो इसी तरह का प्रश्न जो है, जैसे अर्जुन की इच्छा है बेसिकली अपने कल्याण को जानने की कि मेरा कल्याण किसमें होगा। ना तो उनको इससे मतलब है कि हम युद्ध में जीतेंगे या हारेंगे, ना उनको राज्य की इच्छा है ना भोग की इच्छा है, लेकिन अपने कल्याण के बारे में अर्जुन चिंतित हैं। वास्तव में हमारा ही कल्याण चाह रहे हैं अर्जुन भगवत गीता के माध्यम से, कि साधारण मनुष्य जो हैं, कलयुग के मनुष्य जो हैं, वो उनका क्या होगा। तो इसीलिए 2 अध्याय के शुरू में भी उन्होंने यही प्रश्न शुरू पूछा था 7वें श्लोक में, यच्छ्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। देखिए वहां भी ब्रूहि तन्मे बोला और निश्चितम बोला और श्रेय बोला, और यहां पर भी बोल रहे यत् श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। वहां पर बोला था कि जो भी मेरे लिए कल्याणकारी हो आप उसको कहिए, और यहां पर भी यही बात कह रहे हैं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। इसमें 5 शब्द जो हैं, यत, श्रेय, तन्मे, ब्रूहि और निश्चितम, ये कॉमन है। और यही बात 3 अध्याय के 2 श्लोक में अर्जुन ने पूछी थी, जब उनको भ्रम हो गया था कि बुद्धि जो है और ज्ञान एक ही चीज है। उन्होंने बुद्धि योग को ही ज्ञान योग समझ लिया था 2 अध्याय में जब भगवान ने बताया था। तो इसलिए उन्होंने दूसरे श्लोक में 3 अध्याय के ये पूछा था, तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयोहम आपनुयाम, कि मेरे लिए जो कल्याण की चीज है जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं, आपनुयाम, आपनुयाम माने प्राप्त हूं, जिससे मैं कल्याण को, उस एक बात को, तद एकम, एक बात को, वद निश्चित रूप से कहिए। तो वहां भी भगवान का फर्म डिसीजन मांग रहे हैं अर्जुन, और यहां पर भी यही कह रहे हैं वो कि इन दोनों में से एक को रिकमेंड करिए। अब देखिए आगे भगवान क्या करते हैं, क्या रिकमेंड कर पाते हैं भगवान अर्जुन को इस प्रकार का। तो दोनों ही श्लोक में, तीनों ही श्लोक में, 2 अध्याय में, 3 अध्याय में और 5वें अध्याय में, इसमें तीनों ही श्लोक पे कल्याण के विषय में प्रश्न पूछा है उन्होंने। अब हम विचार करें तो हम पाएंगे कि हम लोग जैसे साधन करते हैं, लेकिन हमको तो सफलता का अनुभव भी नहीं हो रहा है अपने, कि हम कुछ साधन भजन में आगे बढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है मन में कि जो हम कर रहे हैं क्या ये ठीक है। तो इसका कारण क्या है, हमको सफलता क्यों नहीं, अनुभव क्यों नहीं हो रहा है हमको? क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं वो तो ठीक ही है। हमने सदगुरु का आश्रय लिया है, सदमार्ग का आश्रय लिया है, इतना तो हमें विश्वास है, लेकिन हमारी सफलता क्यों नहीं हो रही है? उसका कारण यही है कि हमारे अंदर अभी
अपने कल्याण की जो इच्छा है, अपने उद्धार की, आत्म कल्याण की जो इच्छा है, वो पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है। हमारे अंदर वो इच्छा ही जागृत नहीं हुई है कि हमारा कल्याण हो। हम लोग भजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कल्याण को, अपने कल्याण करने की वो इच्छा, वो व्याकुलता नहीं हुई है अभी तक। तो जिन लोगों को संसार से विरक्ति हो गई है, जिन लोगों को संसार से विरक्ति का भाव जागृत नहीं हो गया है, वो लोग तो ज्ञान योग का आश्रय लेते हैं, और जिनको नहीं हुआ है वो क्या करेंगे? वो तो कर्मयोग का ही आश्रय लेंगे, क्योंकि हमको अभी संसार से विरक्ति ही नहीं है बेसिकली। जब संसार से विरक्ति हो जाएगी तभी हमारे अंदर इच्छा पैदा होगी। अब हमारे अंदर नहीं है तो हम क्या करें? तो इसी के लिए भगवान ने भगवत गीता में, उसमें भागवत में बताया है 11वें स्कंद में 20वें अध्याय के 7वें श्लोक में, निर्विणा नाम ज्ञान योगो न्यासी नाम यह कर्मसु तेषु अनिर्विण चित्तानाम कर्म योगस्तु कामिनाम। निर्विणा नाम ज्ञान योगो, न्यासी नाम यह कर्मसु, कर्मसु माने कर्म में, जिनको बिल्कुल आसक्ति नहीं रह गई है, निर्वीण हो गए हैं, वो उदासीन हो गए हैं संसार से, उन लोगों के लिए ज्ञान योग ही उत्तम है, ज्ञान योग का अवलंबन करें। और तेषु अनिर्विण चित्ता नाम, और जिनका चित्त अभी संसार में थोड़ा आसक्त है, उनके लिए कर्मयोग ही एकमात्र रास्ता है। तो ज्ञान योग का मतलब हमने बताया था कर्म संन्यास, है ना। तो यहां पर भगवान ने ज्ञान योग और कर्मयोग को अलग अलग बताया है एक प्रकार से, कि वो ज्ञान योग का अवलंबन करें और वो कर्मयोग का अवलंबन करें। जिनके अंदर विरक्ति है वो सीधे ज्ञान योग पर जाएं। तो अभी अर्जुन के हृदय में पूर्ण वैराग्य जागृत नहीं हुआ है, क्योंकि ये उनकी बातों से ही हमको लग रहा है, क्योंकि वे सोचते हैं कि यदि किसी प्रकार से युद्ध ना हो, अगर ये युद्ध टल जाए महाभारत का, तो वो अपने मित्रों के और संबंधियों के साथ राज्य का सुख भोगने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा था ना, पहले अध्याय में कहा था उन्होंने 33वें श्लोक में, येषाम् अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तयि में अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हम लोग राज्य का सुख भोगना चाहते हैं, राज्य सुख चाहते हैं, जिनके लिए अर्थात अपने मित्रों के लिए, वे लोग तो यहां पर युद्ध में खड़े हुए हैं सामने मेरे, अपने युद्ध की आशा, अपने प्राणों की भी आशा उन्होंने त्याग दी है। तो फिर हम किसके लिए युद्ध करें? अर्थात अगर बिना युद्ध के ही राज्य मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अर्जुन को। तो इसलिए उनमें कोई विरक्ति नहीं आई है अभी संसार के प्रति। फिर दूसरे अध्याय में भी उन्होंने ये कहा था कि गुरुजनों को मारकर वो भोग नहीं भोगना चाहते। कहा था ना उन्होंने, गुरुजनों को मारकर। तो गुरुजनों को अगर मान लो गुरुजनों के मारे बिना काम हो जाए तो वहां तो कह रहे हैं वो गुरून हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षिमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। कि गुरुजनों को जो मारेंगे तो उसमें क्या होगा, जो उनका भोग है उसमें खून से सना होगा, वो रुधिर प्रदग्धान, जो भोग है वो उनके खून से रंगा होगा, इसीलिए मैं उनको नहीं भोगूंगा और मैं भिक्षा का अन्न खा लूंगा, भिक्षा करके खा लूंगा। तो अर्थात अगर गुरुजन को मारे बिना राज्य मिल जाए तो उन्हें स्वीकार है। तो 33वें श्लोक में उन्होंने पहले अध्याय के बोला कि अगर युद्ध ना हो और उनके मित्र संबंधियों को ना मारा जाए तो वो राज्य के लिए तैयार है भोगने के लिए। दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में बोला कि अगर गुरुजन को नहीं मारे तो भी उनको राज्य स्वीकार है, बिना मारे ही राज्य मिल जाए।
और फिर दूसरे अध्याय के 6 श्लोक में बोल रहे हैं यही बात कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा हमें पता नहीं है, और हम उनको मारकर जीना नहीं चाहते। अर्थात यदि हमारी विजय निश्चित हो और उन्हें बिना मारे राज्य मिल जाए तो हमको राज्य स्वीकार है। 2 बातें कही ना इसमें, कि हमें यह भी नहीं पता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो अगर हमारी जीत निश्चित हो और हम उनको मारकर जीना नहीं चाहते, मतलब बिना मारे राज्य मिल जाए तो भी हम लोगों को स्वीकार है। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को आज्ञा दी थी 37वें श्लोक में, हतो वा प्राप्य से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। ये कौन्तेय उठो और कृत निश्चय करके युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। यदि तुम जीतोगे तो तुमको राज्य मिलेगा, और यदि मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। अब अगर अर्जुन के मन में राज्य की इच्छा ही नहीं होती लेश मात्र भी, तो भगवान कभी भी अर्जुन से यह बात नहीं कह सकते थे। भगवान अंतर्यामी है, भगवान अर्जुन के हृदय को जानते हैं, तभी भगवान ने उसको यह ऑप्शन दिया कि तुम युद्ध करो, अगर जीत गए तो पृथ्वी का राज मिल ही जाएगा तुमको, और मर गए तो स्वर्ग में जाओगे। तो अर्जुन के मन में जो वैराग्य उत्पन्न हो रहा है यहां पर कर्म युद्ध से विरत होने का, ये जो है ये वास्तविक वैराग्य नहीं है। हम लोगों ने जो इतनी चर्चा की इसका अर्थ यही निकलता है कि ये वास्तविक वैराग्य नहीं है। ऐसा वैराग्य हम लोगों को भी होता है कभी कभी, कि सब कुछ छोड़ दो। जब ऑफिस के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है बहुत बड़ी, तब हमारे मन में भी एक क्षणिक वैराग्य उत्पन्न होता है कि इस दुनिया बेकार है, सब छोड़ दो। तो यह वास्तविक वैराग्य नहीं है, यह मोह के कारण वैराग्य उत्पन्न हुआ है हमारा। मगर हम में और अर्जुन में एक अंतर है। अर्जुन में वैराग्य उत्पन्न तो हुआ है मोह के कारण, लेकिन जो उनकी इच्छा है अपने कल्याण को चाहने की, वो वास्तविक इच्छा है। अर्जुन मोहित है, इसलिए उनको वैराग्य हुआ युद्ध से भी, लेकिन उनको अपने कल्याण की चिंता है, वास्तव में है, सावधान है वो। इसीलिए 3 बार अर्जुन ने अपने कल्याण का साधन पूछा भगवान से, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में और 5वें अध्याय के शुरू में। अब यहां देखिए अर्जुन, एक और इंपॉर्टेंट बात होती है, अर्जुन जो है भगवान के कैसे परम मित्र हैं, परम मित्र हैं अर्जुन भगवान के, बहुत क्लोज है, सखा, साथ ही उठना बैठना खाना पीना आहार शैया भोजन सब कुछ। इसलिए भगवान से बहुत फ्रैंकली बात करते हैं वो, बहुत फ्रैंकली। जो संशय उनके मन में आया वो पूछ लिया उन्होंने सरल हृदय से, ये सोचे नहीं कि भगवान क्या कहेंगे मैंने ये प्रश्न पूछा तो। इसलिए उन्होंने स्पष्ट पूछ लिया। उनके हृदय में भगवान के प्रति बहुत स्नेह है, अपनापन है। तो इसीलिए यहां पर प्रश्न में उन्होंने संन्यासम कर्मणाम कृष्ण से पहले ना तो उन्होंने श्री लगाया, ना उन्होंने श्रीमान लगाया, ना पूज्यपाद लगाया, कोई भी आदर सूचक विशेषण कृष्ण को नहीं दिया। यह उनका दिखाता है कि कितने वो भगवान से क्लोज हैं। बिना किसी विशेषण के कृष्ण बोल दिया। और वे पूछ रहे हैं कि तुम मुझको आज्ञा दे रहे हो कर्मयोग का पालन करने के लिए, ठीक है, लेकिन साथ में ही तुमने कर्म के संन्यास का भी निरूपण किया था।
अब देखिए यहां पर जो एक शब्द आया है उसमें पुनर्योगम च शंससी, ये शंससी शब्द है, इसका अर्थ हम लोगों ने कहा था कि आप कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हैं। यही इसका अनुवाद में अर्थ बताया गया है, लिखा हुआ भी यही है। लेकिन यहां पर एक शब्द आया है शंससी। शंससी शब्द का अर्थ होता है निरूपण करना। जब इसके आगे एक प्रत्यय लग जाता है, उपसर्ग, प्रत्यय तो बाद में लगता है, उपसर्ग, जब इसके आगे पहले उपसर्ग लग जाता है तब बनता है प्रशंससी। तो भगवान ने प्रशंसा नहीं की है अभी तक किसी चीज की भी। हम शंससी का अर्थ प्रशंसा नहीं ले सकते, हमें शंससी का अर्थ लेना होगा निरूपण करना। तो भगवान ने कर्मयोग का ही विस्तृत रूप से निरूपण किया है और कर्म संन्यास को तो थोड़ा सा रेफर कर दिया था, कर्म सन्यासी के लक्षण बस। तो यहां पर कोई स्पष्ट प्रशंसा नहीं है किसी भी चीज की, ना तो कर्मयोग की है ना कर्म संन्यास की है। क्योंकि अगर प्रशंसा करते तो बोलते प्रशंससी, यहां पर बोला शंससी। तो यहां पर तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में भगवान ने शंसन किया है। शंसन का मतलब है निरूपण, और वो भी प्रधानतः कर्मयोग का ही निरूपण है। प्रधानतः केवल 3 श्लोकों के अंदर कर्म संन्यास की बात की गई है, और वो भी इनडायरेक्टली, स्पष्ट रूप से नहीं कहा उसको वर्ड कर्म संन्यास। तो इसीलिए अब यहां अर्जुन कह रहे हैं कि मैं तो आपके सामने ही खड़ा हुआ हूं ना, आप मुझे जानते हैं, मेरी स्थिति क्या है, मेरा अधिकार क्या है, मेरे भाव क्या हैं, मेरे विचार क्या हैं, मेरा स्वभाव क्या है, सब जानते हैं आप। तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे बताइए कि इस समय मेरे लिए क्या करना श्रेयस्कर होगा, क्या मैं करूं इस समय जो मेरे को कल्याण हो मेरा। क्योंकि तीसरे अध्याय में आपने मुझे उलझा दिया था बुद्धि और कर्म के चक्कर में। तभी अर्जुन ने पूछा था कि कौन सा ठीक है। तो वहां पर कंफ्यूजन ये हुआ था अर्जुन को कि बुद्धि का अर्थ अर्जुन ने ज्ञान समझ लिया था। वहां पर तीसरे अध्याय के शुरू में चर्चा हुई थी कि बुद्धि और कर्म की बात हुई थी। अब यहां बुद्धि को उन्होंने सोचा ज्ञान, तो इसका मतलब हो गया अर्जुन ने सोचा कि ज्ञान और कर्म। लेकिन अब यहां पर क्या है अंतर, यहां पर ज्ञान और कर्म, यहां पर भगवान से कह रहे हैं वो योग की बात। अब उन्होंने 2 चीजों में कंफ्यूजन जो है अपना सॉल्व कराना चाह रहे हैं, वो कि ज्ञान कर्म संन्यास या कर्म योग। कर्म संन्यास का मतलब ज्ञान योग। इस बात को हम दोबारा से श्रवण करें। तीसरे अध्याय में भगवान से पूछा था अर्जुन ने कि आपने मुझको इस घोर कर्म में लगा दिया, आपने मुझे इस घोर कर्म में लगा दिया। पहले श्लोक में पूछा था ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, कि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हो, फिर मुझको भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो। क्योंकि भगवान ने वहां पर कर्म की निंदा की थी, सकाम कर्म की। भगवान ने कहा था कि कर्म जो है वो दूरेण ही वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया, 49वें श्लोक में। अगर हम इस बात को समझ लेंगे तो हमारे को बहुत आसानी हो जाएगी आगे समझने में, इसलिए मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं। भगवान ने कहा था कि जो सकाम कर्म है वो बुद्धि योग से अत्यंत निकृष्ट है। अब वहां पर बुद्धि योग का मतलब अर्जुन ने समझ लिया था ज्ञान योग। वो समझ रहे थे कि बुद्धि की बात जब भगवान कर रहे हैं तो ज्ञान है उसका मतलब। तो उसके लिए भगवान ने फिर तीसरे अध्याय में क्लैरिफाई कर दिया था कि ऐसा नहीं है, कर्मयोग अलग चीज है, ज्ञान योग, वो कर्मयोग ही श्रेष्ठ है।
अब यहां पर फिर वहां पर पूछा था बुद्धि वर्सेस कर्म, और यहां पर अब पूछ रहे हैं ज्ञान योग वर्सेस कर्म योग। ज्ञान योग का मतलब कर्म संन्यास। तो यहां पर अब योग के अंदर जो है वो अंतर पूछ रहे हैं अर्जुन कि इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है, जो अतिशय रूप से श्रेष्ठ है, वही उपाय मुझे बताइए। तो भगवान ने चौथे अध्याय में ज्ञान की महिमा का वर्णन किया है। अब ज्ञान की महिमा का क्या वर्णन किया है जिससे कंफ्यूजन हुआ है अर्जुन को। भगवान ने कहा था कि सारे कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, ज्ञाने परिसमाप्यते। चौथे अध्याय में ही भगवान ने यह बात की थी, ज्ञाने जितने भी कर्म हैं, भगवान ने 12 प्रकार के प्रधान यज्ञों का वर्णन करने के बाद यह बात कह दी थी 33वें श्लोक में कि ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है और सारे कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तो यहां पर ज्ञान की महिमा का वर्णन किया। ज्ञान यज्ञ और ज्ञान योग अलग अलग चीज हैं, इसको कंफ्यूज कभी मत करें दिमाग में अपने। ज्ञान यज्ञ का मतलब है ज्ञान, केवल ज्ञान। तो उस ज्ञान को फिर भगवान ने कहा कि तुम तत्वदर्शी पुरुष से जाकर प्राप्त करो। तो पहला तो महिमा हुई कि ज्ञान में सब कर्म समाप्त हो जाते हैं, इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ हो गया। दूसरा फिर बताया कि जो ज्ञान की अग्नि है वो संपूर्ण कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। फिर तीसरा बताया कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। तो अब ये महिमा जानकर सुनकर अर्जुन उस ज्ञान को ज्ञान योग मान बैठे हैं। ज्ञाने परिसमाप्यते, और ज्ञान पवित्र करने वाला है। यह सब सुनकर अर्जुन के मन में यह बात आई कि भगवान ज्ञान योग की प्रशंसा कर रहे हैं। ज्ञान योग का मतलब सांख्य योग या कर्म संन्यास। और अंत में यह भी कहा फिर कि इस ज्ञान को कर्मयोगी दीर्घकाल के अभ्यास के बाद स्वतः प्राप्त कर लेता है। तो यहां से भगवान ने फिर कर्मयोग की प्रशंसा शुरू कर दी। पहले तो भगवान ने ज्ञान की प्रशंसा की, न कि ज्ञान योग की। बाद में यह कहा कि ये जो ज्ञान है जिसके बारे में भी बताया, जो पवित्र करने वाला है ना, और जो कर्मों को जला देता है, वो कर्मयोगी अपने आप से प्राप्त कर लेता है। तत्स्वयं योग संसिद्ध है कालेन आत्मनि विंदति, 38वें श्लोक में बोला था। क्यों कर लेता है? क्योंकि उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। कर्मयोग का अभ्यास करते करते, कर्मयोग का फल क्या था? चित्त शुद्धि। तो जब चित्त शुद्ध हो गया तो ज्ञान को धारण कर लिया। तो इस प्रकार ज्ञान की महिमा पहले बताई और फिर कर्मयोग की महिमा बता दी। अब अर्जुन का जो प्रश्न का कारण था, वो एक कारण यह भी था कि वो ज्ञान को ज्ञान योग मान बैठे, जबकि भगवान ने ज्ञान की महिमा बताई थी, न कि ज्ञान योग की। इस प्रकार से यह कंफ्यूजन होने के कारण ही अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा है भगवान से। भगवान ने वहां कहीं भी ज्ञान योग का मेंशन नहीं किया। ज्ञान यज्ञ कहा कि कर्म की समाप्ति ज्ञान यज्ञ में होती है। ज्ञान बहुत पवित्र करने वाला है। ज्ञानाग्नि में सारे कर्म भस्म हो जाते हैं और उसी ज्ञान को कर्मयोगी स्वतः प्राप्त कर लेता है, दीर्घकाल के अभ्यास के कारण। तो ज्ञान की महिमा को ही अर्जुन ने ज्ञान योग मान लिया, और ज्ञान योग का मतलब होता है कर्म संन्यास। तो उनका प्रश्न पूछना उचित था यहां पर कि अब यह बताइए कि कर्म संन्यास अच्छा है, ज्ञान योग अच्छा है या कर्म योग। तो अभी हम इसी प्रसंग को थोड़ा सा एक बार आगे और वर्णन करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। वांछा